हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से अपने न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस किया और वहाँ पे डिस्कस किया हमने इंट्रोडक्शन प्लस एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। ये भी हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होगा, बट ये थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करवा के दिखाऊंगी और कॉन्सेप्ट भी आपका साथ साथ क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं अपनी वीडियो की। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कह रहा है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C and D एज शोन इन द फिगर 7.8। यहाँ पे फिगर 7.8 लिखने का मतलब है कि आपकी जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th की जो बुक है उसके अंदर यही मेंशन है। ऐसे ही आपको फिगर बनाया हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है फिगर 7.8। यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे A, B, C एंड D जो है 4 पॉइंट्स है। यहाँ पे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is square?" अब यहाँ पे चंपा एंड चमेली दो फ्रेंड्स होती हैं, वो वहाँ पे वो करी होती है क्लास में और वो चंपा जो है चमेली से पूछती है कि आपको नहीं लगता कि जो ABCD जो है ये जिस भी पोजीशन में बैठे हुए हैं वो एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो चमेली है वो डिसएग्री करती है उस बात के लिए कि मेरे को नहीं लगता कि वो जो जिस पोजीशन में बैठे हैं वहां से एक स्क्वायर फॉर्म्ड होता है। अब यहाँ पे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच देयर इज करेक्ट। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके ये बताना है कि उनमें से कौन करेक्ट है। कौन करेक्ट का मतलब है कि ABCD स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें पता होना चाहिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमें पता है कि कोई भी 4 साइड्स की जो भी फिगर होती है वो स्क्वायर तब कहेंगे जब उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे, तब उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि चारों साइड इक्वल होने के साथ साथ उसके डायगोनल जो है वो भी हमारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, लेट हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है उनको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल जो कॉलम है उनको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। इसको हम थोड़ा सा आगे जो है निकाल लेते हैं, इमेजिनरी लाइन बना लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और जो हमारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज है वो हमारी क्या हो जाएंगी, वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा होगा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे 0 पॉइंट दे रखा है, इट मीन्स इट्स ये जो है हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है वो 0, 0 है, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट भी 0 है, वाई का कोऑर्डिनेट भी 0 है। नाउ वी फाइंड आउट द वर्टिसेस ऑफ पॉइंट A, B, C एंड D। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो A है, देखो भाई A में हमारे x कोऑर्डिनेट क्या है 3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो हमारे A के पॉइंट हो जाएंगे 3 एंड 4। ऐसे ही अब हम B की देखेंगे, तो देखो भाई B की यहाँ पे x की वैल्यू 6 है, यहाँ पे y की वैल्यू 7 है, तो हमारे B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 एंड 7। अब हम C को देखेंगे, तो ये हमारा C है। C पे देखो x की वैल्यू यानी कि x कोऑर्डिनेट हमारा 9 एंड y की वैल्यू यानी कि y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया 4, ठीक है। ऐसे ही हम D के फाइंड आउट करेंगे, तो D का देखो भाई ये हमारा x की वैल्यू 6 है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 6 हो गया एंड y हमारा 1 है, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है हमारे पास 1 आ गई। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या पता है, वी नो दैट AB इक्वल टू BC प्लस CD प्लस नहीं भाई इक्वल का साइन आएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा DA, क्योंकि ये क्या है, सारी साइड्स हैं। और क्या होगा, और क्या कंडीशन है, जो हमारा डायगोनल होगा, डायगोनल का मतलब है कि हम हमारी अगर ये ऐसी फिगर बन रही है, ठीक है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, C है एंड D है, ठीक है। तो ये हमारे जो ऐसे हमने
एक को कोने से दूसरे कोने को मिला दिया तो इसको हम बोलेंगे डायगोनल। तो हमारे जो ए बी है ना, ए बी ए सी, वो हमारे इक्वल होएगा बी डी के। ये मैंने वैसे जूम किया भाई, यहाँ पे हमारी फिगर देखो, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, ये ए बी, ये ए डी एंड ये बी सी, और ये हमारा इक्वल। और फिर हमें ये भी प्रूव करना है कि ये डायगोनल और ये डायगोनल, यानी कि ए और सी हमारा हो जाएगा और बी एंड डी हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी हमारे इक्वल होना चाहिए। तो हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे ये जो फिगर बनी हुई है इसके अंदर, वो एक स्क्वायर प्रूव हो जाएगी। ठीक है, पता लग जाएगा। अगर हमें ये दो कंडीशंस देखनी है यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी के स्क्वायर के लिए। अब देखो, हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हमें पता है जो डी होता है हमारा, वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम ए बी को फाइंड आउट करेंगे, बी सी को फाइंड आउट करेंगे, सी डी को एंड डी ए को, और ये सारे इक्वल आ जाते हैं। फिर हम ए सी एंड बी डी को, डायगोनल को भी देखेंगे कि वो इक्वल है या नहीं। और फिर अगर ये सारे इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारा जो गिवन फिगर है ये क्या है, एक स्क्वायर है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं होगा। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैसे निकालेंगे, देखो भाई, ए बी निकालेंगे। यहाँ पे हमने पहले भी बताया है कि जब हम ए बी मेंशन करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 होंगे और बी के x2 एंड y2 होंगे। यहाँ पे हमारा बार बार बताने का मतलब यही है कि जब भी कोई न्यू स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये x1 कहाँ से आ गया, x2 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, हमने ए बी लिखा तो यहाँ पे हम ए के कोऑर्डिनेट को x1 एंड y1 डिनोट करेंगे एंड y2 के वैल्यू जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे x2 एंड y2 एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी। देखो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट को हमने x1 एंड y1 माना, ये हमारा 3 एंड 4 है, तो हमने यहाँ पे 3 एंड 4 को मेंशन कर दिया। अब हमने b2 के वर्टिसेस को x2 एंड y2 माना, तो ये हमने 6 एंड 7 को यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे x2 माइनस x1 है, x2 हमारा 6 है, 6 में से माइनस करेंगे हम 3, तो 6 माइनस 3, क्योंकि हमारी x2 की वैल्यू जो है वो 6 है, x1 की वैल्यू 3 है, उसका होल स्क्वायर इंटू में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू हमारी 7 है, y1 की वैल्यू हमारी 4 है, और इसका भी स्क्वायर। अब हम आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9, और ये हमारा हो जाएगा √18। और √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 9 का तो हमें पता है कंप्लीट रूट निकाल सकते हैं हम, 3 होता है, और 2 जो है अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, और इसके पीछे लगा देंगे यूनिट, क्योंकि ये हमारी किसकी बात हो रही है, लेंथ की। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भी अंडर रूट से बाहर कोई वैल्यू आती है तो वो हमारे प्लस और माइनस दोनों की आती है, लेकिन हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ही क्यों ली, ठीक है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, सो वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू हेयर। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ मूव ऑन द सेकंड स्टेप। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हमें क्या निकालना है, बी सी। ऐसे ही हम यहाँ पे बी सी को निकालेंगे। यहाँ हम बी सी निकाल रहे हैं तो बी के जो पॉइंट होंगे, बी के कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे x1 एंड y1 होंगे, और सी के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 एंड y2 होंगे। अब देखो x1 एंड y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ये 7 हो जाएगी। अब x2 एंड y2 की वैल्यू यानी कि c लेंगे तो 9 एंड 4 हो जाएगी।
अब देखो भाई यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 6 प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 7। यहाँ पे 9 पॉजिटिव है, माइनस का 3 है तो 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखो 4 प्लस का है, माइनस का 7 है, बड़ा किसका है माइनस वाला, तो माइनस वाले का साइन बड़े में से छोटे को माइनस कर दो यानी कि 3। ये हमारा क्योंकि 7 में से 4 को हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे फिर से हमारे क्या है 9 प्लस 9, क्योंकि अगर माइनस का भी है और हम स्क्वायर कर रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। ये हमारा रूट 18 फिर से आ गया और इसको हम वही लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई में 2 और इसको हम लिख देंगे 2/3 यूनिट। अब देखो भाई हमारी BCB क्या आ गई 3/2, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे 3 और 2। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे अपना CD, तो हम CD को करेंगे तो हमारे जो C के पॉइंट हैं वो हमारे x1 y1 हो जाएंगे। C के पॉइंट हमारे x1 y1 एंड D के पॉइंट x2 एंड y2। अब C देखो भाई ये है 9 और ये है 4 और D जो है वो हमारा 6 है और 1 है। अब देखो y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 9 प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 4। यहाँ पे देखो भाई बड़ा किसका है माइनस का, तो माइनस का साइन बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी वही है बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया तो ये हमारा आ गया 9 प्लस 9, यहाँ पे हमारा आ गया रूट 18 और ये भी हमारा क्या आ गया 3√2। ऐसे ही हमने किसको निकालना है DA को, तो अब हम निकालेंगे DA या AD कुछ भी बोल दो आप। यहाँ पे हमारे D के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1, A के कोऑर्डिनेट जो है x2 एंड y2। D हमारा है 6 एंड 1, y2 हमारा है 3 एंड 4। नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 6 प्लस अब y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का, यानी कि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन और बड़े में छोटे को माइनस कर दिया प्लस ये भी हमारा क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 9 यानी कि रूट 18 और ये हमारा हो जाएगा फिर से 3√2 यूनिट। अब देखो भाई हमें यहाँ पे देखा कि AB भी हमारा क्या है 3√2 है, BC भी हमारा यही है CD एंड D, यानी ये सारे इक्वल आ गए हमारे, ये भी ये इक्वल है, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, हम AC एंड BDO निकाल देंगे भाई। AC निकालेंगे तो A के कोऑर्डिनेट x1 एंड y1, C के कोऑर्डिनेट x2 एंड y2। तो A की वैल्यू हमारे पास 3 एंड 4 है और C की वैल्यू हमारे पास 9 एंड 4 है। अब अप्लाई कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम करेंगे तो x2 माइनस y1 x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 4 का स्क्वायर तो यहाँ पे हम करेंगे देखो भाई 9 में से 6 चले जाए, 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया √36। √36 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6, तो ये हमारा आ गया 6 यूनिट। अब हम ऐसे ही क्या निकालेंगे अपनी BD निकालेंगे,
क्योंकि जो डायगोनल निकाल रहे हैं वही डायगोनल, ये हमारा बी डी हो गया और ये हमारा ए डी हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे फिर से हम अप्लाई करेंगे, ये हमारे x1 y1 और ये हमारा x2 एंड y2। अब देखो b के कोऑर्डिनेट 6 एंड 7 है और d के कोऑर्डिनेट 6 एंड 1 है। अब देखो y2 माइनस y1 x2, नाउ वी अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 36 का अंडरूट, क्योंकि देखो ये तो 0 ही हो गया प्लस ये हमारा 36 हो गया, इसको हम जोड़ते हैं तो ये हमारा 6, अब ये हमारा आ गया 6। अब देखो भाई हमारे पास जो ए सी एंड बी डी है ना, वो भी, ये भी हमारा 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू है बी सी के इक्वल टू है सी डी इक्वल टू डी ए ऑल साइड्स आर इक्वल। और जो हमारे डायगोनल है यानी कि वो हमारा क्या है, एक तो ए सी है और इक्वल टू है बी डी के। देयरफॉर ए बी सी डी इज स्क्वायर एंड चंपा इज राइट, चंपा इज करेक्ट। बस आपको ये लाइन लिख देनी है, बाद में आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है मैथ को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट 100% जो है सोल्व किया जाएगा। इसी के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड और हाजिर होंगे आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप इस एक्सरसाइज के हमारे 5 क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण आप बोरियत महसूस करोगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच।